कारण बहुत बड़ा है। हमारी सरकार की नीयत है वो जवान और किसान के पक्ष में नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, मन की बात करते हैं। हमारी केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। हमारी केंद्र सरकार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो केंद्र सरकार है उसकी जो नीयत है वो साफ नहीं है? ये साफ है कि जब हम 60 दिन से हमारी वाजिब बात लेके जंतर मंतर में बैठे हैं और अभी तक उनको सुना ही नहीं दिया, तो नीयत खराब नहीं है तो और क्या है। सर आपको क्या लगता है? सरकार के पास बातें सारी पहुंच चुकी हैं, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, सरकार की नीयत में खोट है और उसी वजह से आज हम यहाँ पर पिछले 60 दिनों से बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों की एक मांग थी जो OROP को लेकर थी, जो कि सरकार ने पूरी की। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी की रैली में जो आप लोगों से वायदा किया था OROP का, वो उन्होंने पूरा किया। सही बात है। लेकिन पूरा करने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। किया, 1 रैंक 1 पेंशन दिया, लेकिन आरोपी 2 में घालमेल कर गए। हमारे अधिकारी हमारी केंद्र सरकार से मिलके घालमेल करके कि इतनी घालमेल करके कि उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। तो ये जो विसंगतियां हैं वो हुई कैसे? आप एक उदाहरण दे रहे थे, वो भी दीजिए। बॉर्डर के ऊपर एक ही मोर्चे पर एक ही समय एक ही दिन एक सिपाही मरता है, जेसीओ मरता है और एक ऑफिसर मरता है। मौत समान है, लेकिन उनको मरने के उपरांत उनकी वीरांगनाओं को जो बता दिया जाता है उसमें दिन और रात का फसल है। कितना है? लाखों का अंतर है। अच्छा, इसको हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? तो सर ये जो विसंगतियां हैं वो हुई कैसे, उपजी कहाँ से हैं? उपजी जो हमारी सरकार के इर्द गिर्द जो हमारी आर्मी के अधिकारी घूम रहे, उन्होंने सरकार से मिलके और ये अपने पक्ष में बेड़ा ले गए। ये जो अधिकारी हैं? हाँ जी। तो सर आप लोगों ने इससे पहले भी जो धरना था वो दिया था तकरीबन 7-8 साल पहले, तो उसमें तो जो है सभी लोग थे। उसके बाद उसमें जो कमेटी बनी उसके बाद ही आप लोगों को जो OROP है वो मिला। तो जब आप लोगों के जो अधिकारी थे, आप थे, सभी लोग साथ थे, तो उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो आप लोगों से जो आपका हक है वो कैसे छीन के ले गए? देखिए, जब हमारी केंद्र से वार्तालाप होती है उसमें सिर्फ ऑफिसर जाता है। ऑफिसर केंद्र सरकार से, हमारे नेताओं से गारंटी लेता है कि इनके वोट है मेरी मुट्ठी में और मैं करूंगा, ये मानेंगे। तो अंदर वार्ता में कौन गया? सिर्फ ऑफिसर गया, न OR गया न जेसीओ गया। उन्होंने OR जेसीओ दोनों को पीटा ऑफिसर ने। उनके हित में बात नहीं किया। तो सर आप लोगों ने कभी भी कोशिश क्यों नहीं की कि जो जवान और जेसीओज हैं वो भी उस मीटिंग में अंदर जाएं? कोशिश तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अभी ये अब जो 60 दिन से जो हो रही है कोशिश ही तो है। और किसको कहते हैं कोशिश? तो आप लोगों को इतना लेट याद आया? हाँ, जो 50 डिग्री टेम्परेचर और -50 डिग्री टेम्परेचर में देश की सुरक्षा करता है और देश को की रखवाली करता है, उसको इतनी देर में ही समझ में आता है। सर इतना लेट कैसे हो गया? अभी हमें हमारे अफसर के ऊपर भरोसा था कि वो हमारे साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे बारे में वो ध्यान रखेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में ध्यान नहीं रखा। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। ये धोखा किया उसके बाद ही तो हम जगे हैं ना, पिछले 60 दिन से लगे हुए। और इस जो धोखा किया इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं है। और पीछे आपने देखा होगा पूरे देश भर में 642 जिले हैं जहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 5-5, 10-10 हज़ार की तादाद में जाकर के हमने मेमोरेंडम दिए हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाई है। और आने वाले 30 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों को और हम ज्ञापन देंगे और उनसे अश्योरेंस लेंगे कि आप हमारी इन मांगों को सरकार तक पहुंचाइए। आप लोकसभा में खड़े होकर के हमारे सवालों को उठाइए। अगर आप हमारे सवालों को नहीं उठाएंगे तो हम आपको वोट मांगते समय हमारे घरों में नहीं घुसने देंगे और उनको मानना पड़ेगा। अगर सरकार मोदी अगर चाहते हैं कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने 2024 में, तो हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। हमारी मांगों को माने बगैर वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे देश। सर आप अभी बोल रहे थे कि जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है घालमेल है वो सब किया है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो जनरल सतबीर है उन्होंने तो लेटर लिखा है सरकार को ये कहते हुए कि जो जवान और जेसीओज हैं उनकी जो MSP है वो बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, तो सर आज भी आप लोगों के साथ हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए,
हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। हाँ। जनरल सतवीर की जो असलियत अंदरूनी बात है वो हमारे विरोध में थी और जनता को दिखाने के लिए लेटर लिख दिया होगा। सर वो तो अब भी साथ है ना, सरकार से बोल रहे हैं। कहाँ है? 60 दिन से जंतर मंतर पर हमें नजर नहीं आ रहे। कहाँ कहीं केंद्र सरकार के बिल में हो गए हो? वो इसलिए नहीं आ रहे ना, क्या आप लोग उन्हें आने नहीं दे रहे हैं? कौन कर रहा है? आप मना करते हैं कि अधिकारी नहीं आ सकते हैं? मैं खुले मन से कहता हूँ कि हमारा जनरल सतवीर जी आए, हमारे मंच पर आए और हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? जब कोई खुले में जनता के साथ धोखा कर देता है, उसका खुद का दिल है, वो गवाही नहीं देता आने के लिए, हाँ। इसलिए नहीं। क्या धोखा किया उन्होंने? अभी तो बताया था। हाँ, दोबारा बता दो एक बार। दोबारा हाँ। यानी सरकार से मिलके हाँ, और जवान जेसीओ ऑफिसर के अलाउंस भत्ते में हाँ। जमीन और आसमान का फर्क डालने वाला, कराने वाला जनरल सतवीर साहब ही थे। सर जनरल सतवीर है, वो तो आज भी आपके हक में जो बातें हैं वो बोल रहे हैं। अभी जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, हाथी के दांत दिखाने वाले अलग हैं और खाने वाले अलग हैं। पिछले अगर 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक केस की हेयरिंग थी, जिसको आपने सुना होगा। उस केस में हमारे कुछ जवान भी उनके साथ में पिटीशन लगाया था और उन्होंने उस केस को वापस विड्रॉल कर लिया। वो हमारे को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम भ्रमित नहीं होंगे। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा, कोर्ट में गए, बोला हम इनकी एमएसपी बराबर करेंगे। क्यों केस विड्रॉल किया उन्होंने? अगर वो चाहते थे, लेकिन वो हमारे को भ्रमित करना चाहते थे। अभी हम लोग जाग चुके हैं, भ्रमित होने वाले नहीं है। सर भ्रमित होने वाले नहीं है। जनरल सतवीर ने एक पत्र लिखा है। जनरल सतवीर ने पत्र लिखा है, जब सर के ऊपर से पानी गुजर गया। अभी वो हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखना था तो जब 20 तारीख को यहाँ जंतर मंतर पर बैठे तभी लिखना था। जब 50 दिन हो गए तब कहीं पत्र याद आया होगा उनको कि अब ये ORJCOs अपने चरम पे पहुंचा रहे अपने आंदोलन को, तब उनको याद आया होगा पत्र लिखना। तो सर उनसे, हाँ, उससे पहले ये जो 6-7 साल पहले आंदोलन हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और सिरमौर आंदोलन के वही थे। हमारे कंधों के ऊपर बंदूक रख के उनने फायर किया और उसका फायदा उठाया। लेकिन अब वो नौबत नहीं आएगी दोबारा। अब दोबारा वो नौबत नहीं आएगी। ये तो कह रहे हैं कि जनरल सतवीर आए हमारे धरने में जुड़े। वो कह सकते हैं, हम उनको यहाँ कदम भी नहीं रखने देंगे। हमने उनको मंच दिया, हाँ। हमने उनको खुले मन से समर्थन दिया, हाँ। लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब हमारे मंच पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, आप अभी 30 तारीख की बात कर रहे थे, 30 अप्रैल की। तो 30 अप्रैल को आप लोगों की जो रणनीति है वो क्या रणनीति है? क्या करना है आपको 30 अप्रैल को? हमारे हाँ। देश भर में जितने भी हमारे राज्यसभा मेंबर और MP हैं, उनको हम ज्ञापन देंगे। हाँ। और उनको चेतावनी देंगे, अगर हमारी बात लोकसभा संसद में नहीं बोले तो हम आपको आईना दिखाएंगे। सर यही तो बात है, कितने ज्ञापन देंगे? अभी आपने DM को दिया है ना, और अब आप सांसदों को देने जा रहे हैं, कितने ज्ञापन देंगे? देते रहेंगे, दिक्कत क्या है? तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है ना? संघर्ष का नाम ही जीवन है, हो जाएगी, जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं है, हम लड़ते रहेंगे। तो आपने ऐसा क्यों किया है कि जो सांसद हैं उन्हीं को देना है? केंद्र सरकार में सांसद ही बैठते हैं, वही नीतियां बनाते हैं और उन्हीं से प्रधानमंत्री बनता है। और क्या चपड़ासी को देंगे हम किसी को? नहीं, जब उन्हीं से प्रधानमंत्री बनता है, उन्हीं से जो सरकार है वो भी बनती है, तो आप लोग पहली बार में उन्हें दे देते, फिर DM और DC को देने की क्या जरूरत थी? वो एक प्रोसीजर है। अच्छा, हमारी चुनी हुई सरकार का रास्ता एक अलग से है, हाँ। और मूल रूप से सरकार का रास्ता एक और है। हाँ। जो हम यहाँ जंतर मंतर पर जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी राज की मशीन अलग है, हाँ। और नीति बनाने की मशीन अलग है। हाँ। तो हम चेतावनी दे रहे हैं, या तो हमारी बात को माने, नहीं केंद्र सरकार तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि जो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की जो मांगे हैं वो कब तक सुन लेगी? कुछ तो उम्मीद आए लगा, जब आप घर से आए हैं, घर से जब निकले होंगे, कुछ तो उम्मीद लेके आए होंगे ना? पक्का उम्मीद लेके आए हैं। जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी ये सरकार, इस सरकार की नाकों में चना दबा के रखेंगे। कब तक सुन लेगी? कुछ टाइम लिमिट तो कोई टाइम नहीं होता है, बेईमानों का कोई टाइम नहीं होता है। तो आप सरकार को बेईमान बोल रहे हैं? हाँ, बेईमान नहीं है तो और क्या है? हाँ। बेईमान नहीं है तो और क्या है? इतना बड़ा घपला कर रखे, हम बेईमान नहीं कर सकते सरकार को। सर क्या उम्मीद है, कब तक सरकार आपकी बात मान लेगी?
सरकार देखो, उम्मीद के ऊपर ये दुनिया जिंदा है। हाँ, किसान आंदोलन के समय पर भी आप जैसे पत्रकार लोग पूछते थे कब तक आपकी बातें मानी जाएंगी। समय आने पर सरकार हमारी बात भी सुनेगी और हमारी मांगों को मंजूर भी करेगी। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में सर पे जब चुनाव आ गया ना, सरकार को झुकाकर मानेंगे। हाँ, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को अगर प्रजातांत्रिक तरीका है, प्रजातंत्र में ये सबको अधिकार है कि सारे चैनल का इस्तेमाल करो, और सभी चैनल जब फेल हो जाते हैं तब अगली रणनीति के ऊपर कदम बढ़ाया जाता है। और हमें जितने प्रजातांत्रिक कदम है उन सभी कदमों को उठा रहे हैं। जैसे अभी आप पूछ रहे थे डीएम को ज्ञापन, वो भी एक तरीका था सरकार तक अपनी मैसेज पहुंचाने का। अब ये उनके जरिए आपका मैसेज अभी पहुंचा नहीं है। अरे नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा। सांसदों के अभी पहुंचा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ बड़ा ही हल्के मामला। नहीं, हल्का नहीं है, सरकार तक पहुंचा रहा है। सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, और वो हम सरकार को ये साबित करेंगे कि हम हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। हल्का क्या होगा? आप 10-15 लोग आते हैं यहाँ पे डेली, और यहाँ पर जो अपना धरना है वो करके चले जाते हैं। आप इनको 10-15 लोग नहीं समझना। हमारे सब तहसील लेवल में, जिला हेडक्वार्टर आ नहीं रहे ना। नहीं, वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, हर तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर, आज भी हमारे तहसील हेडक्वार्टर पे 100 आदमी बैठे हुए हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार से पूरे देश में चल रहा है। फिर सरकार तो वही समझती है ना कि आप लोगों के पास संख्या बल नहीं है। अगर संख्या बल हो तो सरकार सुने। सरकार इस भूल में ना रहे। अगर ये 28 लाख सैनिक हैं जिनका संख्या बल दिखा करके जनरल सतवीर सब अफसर के लिए अपना फायदा लेंगे ना, वही संख्या बल आ जाए। और वो संख्या बल का जो कंट्रोल है ना, वो सतवीर के पास नहीं, इन बूढ़े बुजुर्गों के, हमारे पास गौरव सेनानियों के पास है इनका कंट्रोल। सर, संख्या बल की कमी है आप लोगों के पास, ऐसा दिखाई देता है। 10, 12, 15, 20 लोग आ जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और घर चले जाते हैं। देखिए, फिर बदल के अगले दिन दूसरे आ जाते हैं। देखिए, हम लगभग 250 किलोमीटर से चल के आए। अब तो शायद इधर आपका घर होगा। 250 किलोमीटर से 15 आदमी चल के आना बहुत बड़ी ताकत है। एक आदमी है वो 3 नोट 3 घोड़ी का काम करता है। वो घुसती है तो नजर नहीं आती, निकलती है और घवास करके निकलती है। हमको 15 छोटा नहीं समझना, आप और आपकी केंद्र सरकार। सर, मैं तो आप लोगों को छोटा समझ ही नहीं रहा हूँ, लेकिन संख्या बल है। आप देखो, क्या है कि आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री के साथ में। रक्षा मंत्री ने बोला था कि आपका जो संख्या बल है आप लोगों के पास नहीं है, इस वजह से जो आपकी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा सकती हैं। आप संख्या बल दिखाइए, हम आपकी मांगे हैं उन्हें पूरी करेंगे। तो संख्या बल की कमी है ना। हो रहा है ना, समय आने पर संख्या बल भी दिखाया जाएगा। संख्या बल भी होगा। आप 2 महीने में संख्या बल नहीं दिखा पाए, अब कब दिखाएंगे? 1 साल में भी लग जाता है। हम डिसिप्लिन 1 साल भी लग सकता है। बहुत बड़ा देश है, विभिन्न जाति धर्मों का, विभिन्न विचारों का देश है मेरा। इसको संख्या बल दिखाने में टाइम लगता है। दिखाएंगे और मोदी को झुकाएंगे और हमारी बात को मना के रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।